हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। आईआरएफसी में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट जारी है और ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% गिर चुका है। यानी शेयर को जिन्होंने ऊपर की ओर खरीदा था उनको 30% का बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा है। और साथ में वे इन्वेस्टर पैनिक में भी हैं कि ये शेयर वापस से उस लेवल पर कब जाएगा या नहीं। तो आज आइए देखते हैं कि ये शेयर ऊपर की ओर 210 या 250 या उससे ऊपर के टारगेट दिखाएगा या नीचे की ओर ये शेयर 140, 130 या 120 रुपए के लेवल पर आएगा। तो आप ये देखिए, इस स्टॉक ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में ही है, लगातार गिरावट जारी है स्टॉक में। इसकी एक सबसे बड़ा कारण है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग पूरी तरीके से हैवी है, क्योंकि ये शेयर पिछले 1 डेढ़ साल में लगभग 10 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है और पिछले 1 साल में शेयर डबल से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। यानी जिन्होंने नीचे की ओर इस शेयर को बाइंग किया था उन्होंने यहाँ पर ऊपरी लेवल पर अपने शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की है। तो यानी कि शेयर जो है वो यहाँ पर बहुत ही हैवी सेलिंग प्रेशर जो है वो झेल रहा है। और ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये किसी भी तरीके की आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल भी शेयर में बाइंग नहीं है, बिल्कुल भी बाइंग नहीं है शेयर में, सिर्फ सेलिंग सेलिंग है। और यहाँ पर जब शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तब इसमें बहुत ही हैवी बाइंग देखने को मिली थी और उसके बाद शेयर में लगातार आपको सेलिंग ही देखने को मिल रही है। और शेयर ने अपना एक सपोर्ट लेवल है 166 रुपये का, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो जब ये स्टॉक के ऊपर की ओर 166 रुपये के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तब इसमें ऊपर की ओर टारगेट बनेंगे 180 रुपये के। और जब ये 180 रुपये के लेवल को भी क्रॉस करके सस्टेन से करता है तब इसमें टारगेट बनेंगे 210 रुपये के और ऊपर की ओर 230 रुपये की इसमें जो है वो टारगेट निकल के आते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर नीचे की ओर इसका एक्सपोर्ट है 144 रुपये का, अगर इसने वो भी ब्रेक कर दिया तो आपको ये स्टॉक कम से कम वहाँ से 10-15% और डाउन आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि स्टॉक 125-130 रुपये के लेवल पर आपको बिल्कुल दिखाई दे सकता है, जब तक कि इसमें कोई सेलिंग प्रेशर से ये शेयर उभर न जाए और इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग न हो जाए। तो ऊपर की ओर अगर ये स्टॉक 166 रुपये से ऊपर क्लोज करता है तो इसमें ऊपर के टारगेट बनेंगे और नीचे की ओर अगर ये 144 रुपये के अपने लेवल को तोड़ता है तो इसमें 130-125 रुपये के लेवल आपको दिखाई देंगे। तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल भी देखते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी है। तो ये देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर का है, यानी कंपनी बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक पी 32 के लगभग है और इंडस्ट्री पी है वो 40 का, यानी कि ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से डाउन है। यानी कि फिलहाल जिस लेवल पर ये स्टॉक है वो फिलहाल सस्ता है। और ये देखिए, कंपनी का 52वीं लो 68 रुपये और 52वीं का हाई 230 रुपये, यानी कि स्टॉक ऑलरेडी अपने निवेशकों को लगभग 4 गुना का रिटर्न यहाँ से दे चुका है। तो आप देख सकते हो कि जिन्होंने निचले स्तरों पर इस शेयर को खरीदा था उन्होंने ऊपरी लेवल पर अपने स्टॉक को सेल किया और प्रॉफिट बुकिंग है उन्होंने अपनी यहाँ से की। तो शेयर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग जो है उसका सामना कर रहा है। तो एक बार कंपनी के रेवेन्यूज को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, कंपनी की 2016 में सेल्स 7500 करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़ के 2024 में 26,742 करोड़ रुपए की पहुंच चुकी है, यानी कि बहुत हैवी जंप इसमें देखने को मिला है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप, 7468 करोड़ से बढ़ के 26,606 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा जंप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर आया है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, 1950 करोड़ से 6443 करोड़ रुपए, बहुत ही तकड़ा जंप इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिला। और ये देखिए आप, इनका नेट प्रॉफिट देखिए 849 करोड़ से बढ़ के 6443 करोड़ रुपए इनका नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। यानी कि कंपनी के सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत तकड़ा जंप आपको पिछले 5-6 साल में देखने को मिला है और कंपनी ने उस हिसाब से रिटर्न भी दिए हैं। और अब एक बार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करते हैं। ये देखिए, प्रमोटर्स के पास सितंबर 2022 में 86.36% शेयर थे, अभी भी ये इतने ही है। तो कंपनी ने, प्रमोटर्स ने कोई भी यहाँ पर अपनी शेयर्स की सेलिंग नहीं की है। एफआईआई के पास 1% थे जो
अब बढ़ के थोड़े बहुत ऊपर गए हैं। 1.11 जो यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग है वो है, तो इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। डीआईआई की होल्डिंग देखिए आप 3.39 से घटकर 1.08। डीआईआई ने यहाँ पर लगभग 2% अपनी होल्डिंग को घटाया है, और पब्लिक की होल्डिंग 9.19 से बढ़ के 11.45, यानी कि जो डीआईआई ने सेल किया वो पब्लिक ने खरीदा है। लेकिन फिर भी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम है, 2% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, और 11.5% पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में है। तो पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज़्यादा स्टॉक में है नहीं, कंपनी के लगभग शेयर जो हैं वो प्रमोटर और एफआईआई डीआईआई के पास ही हैं, यानी कि फंडामेंटली और शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी शेयर बहुत अच्छा है। तो वैसे भी ये रेलवे का स्टॉक है, और इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो अभी स्टार्ट हुई है यानी ग्रोथ। तो इन फ्यूचर आपको इस सेक्टर में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से कंपनी के जो रेवेन्यू प्रॉफिट है ये और भी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के विजन से होल्ड रह सकते हो। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 से 3 साल के लिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट रहते हो, तो ये जो अपने ऊपरी लेवल पर 230 रुपये का लेवल था उससे भी ऊपर का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को आप कम से कम 1 से 3 साल के विजन के लिए होल्ड रखें, और जिन्होंने ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक को बाई किया हुआ है वे यहाँ पर अपना इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं।